ऑलराइट, सो वेलकम यू ऑल टू द चैनल अगेन एंड सब्सक्राइब कर लो अगर वैल्यूएबल कंटेंट लग रहा है एंड टीचिंग स्किल्स अच्छे हैं तो। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम कर रहे थे, उसमें से हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम कर दिया था और एप्लीकेशंस के बाद एप्लीकेशंस कर रहे हैं हम यहाँ पर, और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बाद हम बढ़ रहे हैं ट्रैफिक फ्लो मॉडल के साथ। सो ट्रैफिक फ्लो मॉडल का एक क्वेश्चन है, सिंपल एंड इजी है ये कंसेप्ट। तो ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है इसका, जिसमें हम सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, मतलब एप्लीकेशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। एंड उसमें ट्रैफिक फ्लो मॉडल के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से, तो ये है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक डायग्राम हमें दिया है जिसमें हमें एक लाइक से अगर कंपेयर करना है किसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के, तो ट्रैफिक फ्लो मॉडल मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, स्टॉप सिग्नल, गो वगैरह ऐसे सिग्नल्स होते हैं, उसको ये एनालाइज करता है और लॉजिक के साथ गाड़ियों को भेजता है और कंट्रोल करता है। ओके, जिसमें x1, x2, x3 और x4 अननोन होते हैं जो हमें फाइंड करने होते हैं, विच आर एक्चुअली द नंबर ऑफ व्हीकल्स। जो कार, बाइक, ट्रक वगैरह ये जो व्हीकल्स हैं, तो ये व्हीकल्स को काउंट करता है। यहाँ पर सिग्नल हर एक चौक में, एक चौक है लेट्स से ABCD, चौक मतलब एक एरिया जहाँ पर मीट होते हैं सारे के सारे सिग्नल्स, जहाँ पर पॉइंट्स, या फिर यहाँ पर है ABCD। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं यहाँ इन्हें सिग्नल्स कहेंगे, और जैसे 4 सिग्नल्स या फिर 4 to 5 भी हो सकते हैं सिग्नल्स उसे मीट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक फ्लो सिग्नल मॉडल, ट्रैफिक फ्लो मॉडल का क्वेश्चन। तो कुछ नहीं, x1, x2, x3 और x4 ये हमें फाइंड करने हैं, जहाँ इतने ये जो नंबर दिख रहा है 350, 125, 225, अगेन ये जो क्वेश्चंस, ये जो नंबर हमें दिख रहे हैं वो है नंबर ऑफ व्हीकल्स जो इससे पास हो रहे हैं। मतलब अगर तुम ए पॉइंट को देखो ठीक से, तो ए पॉइंट में 350 और 125 बस या फिर व्हीकल्स आ रहे हैं अंदर, मतलब इस चौक में आ रहे हैं, एंड बाहर जा रहे हैं x1 एंड x4। तो इसका एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बनाना है। तो सबसे पहले सिंपल है, हम स्टेप्स को जान लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे हम x1, x2, x3 और x4 को फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हमें सिर्फ मैट्रिक्स का यूज करना है, एंड मैट्रिक्स को यूज करने के बाद हमें चेक करना है कंडीशन वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वो हम चेक करेंगे रैंक के साथ। और रैंक का क्वेश्चन है, रैंक अगर तुम्हें फाइंड करनी आती है मैट्रिक्स की, देन इट्स वेरी वेल एंड गुड, तुम अच्छे से स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में भी, और किसी को समझा भी सकते हो। इतना इजी है ये टॉपिक। तो ट्रैफिक फ्लो मॉडल यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। मुझे एक वीडियो एक्चुअली मिला था, लेकिन आई वाज थिंकिंग दैट कि न्यू कंसेप्ट है, तो न्यू सिलेबस के साथ ऑटोनोमस कॉलेज में हम पढ़ते हैं, तो व्हाई नॉट यूजिंग दिस, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो ट्रैफिक फ्लो मॉडल का ये क्वेश्चन, बेसिकली आई वांट टू फर्स्ट लेट यू नो द कंसेप्ट्स, मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं उनमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। ऑल द यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 3 और 4 में तुम्हें होमवर्क में दूंगा, 1 and 2 वी विल सॉल्व हियर। तो देखो ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने लिखा है, एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी आ रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं, नंबर ऑफ कार्स तो हैं ज्यादा, बट देन 2। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बहुत सिंपल है, ऐसा सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन है। और एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर डालना भूल गया था, विच इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर ये भी टिपिकल है, ये यहाँ पर बताता हूँ मैं। लेट्स से टेक वन मोर पेज। Yes. तो एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर ग्राउंड है, जिसमें बहुत सारी व्हीकल्स आ जा रही है, मतलब ऐसे 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 आ जा रही है, मतलब यहाँ पर भी फ्लो है, सर्किट का एक फ्लो है, एंड यहाँ से अगेन बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। एरोस को देख लेना अच्छे से, क्योंकि एरोस ही तुम्हारे डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। एंड यहाँ पर होता है हमारे XY, X2, X3 वगैरह वगैरह, X1, X2, X3 एंड X4 लेट से। सारों सबकी डायरेक्शंस पता होनी चाहिए तुम्हें, तभी तुम एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हो। एंड अगर नहीं फॉर्म कर पाए तो तुम आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पर सारे वैल्यूज दिए होते हैं, ये ऐसा भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। ये भी एक ट्रैफिक फ्लो सिग्नल का ही क्वेश्चन है, ट्रैफिक फ्लो मॉडल का ही। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जान लो, उसके बाद ही हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, आप चलते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। तो अब पहले तुम बता दो स्टेप्स क्या क्या होता है इसे सॉल्व करने के। तो कुछ नहीं, फाइंड करना है हमें। पहले तो लूप्स जान लो कौन कौन से है, मतलब फाइंड द पॉइंट्स एट विच द इक्वेशंस आर टू बी फॉर्म्ड।
ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। मतलब कौन से पॉइंट्स हैं अब ये पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी। मतलब 4 अननोन्स हैं हमारे पास x1 x2 x3 और x4। उसके लिए हमें 4 इक्वेशंस चाहिए होंगे। तो 4 इक्वेशंस के लिए वी विल जस्ट फाइंड दिस। सो ये हो गया तुम्हारे पॉइंट्स ए बी सी और डी। इन चारों में से वी विल जस्ट गेट ऑल द इक्वेशंस। तो 4 इक्वेशंस मिल जाएंगे, एक एट नोड ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी। नेक्स्ट हमें करना है राइट ऑल द इक्वेशंस। फ्लो में लिखना है, मतलब पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, एंड उसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट मेक अ मैट्रिक्स। सिंपल है बहुत, और ये सॉल्व करने से तुम्हारी और प्रैक्टिस हो सकती है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस दिखाए थे। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। फिर नेक्स्ट क्या है, चेक द कंसिस्टेंसी। चेक द कंसिस्टेंसी, उसके बाद यू हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड I1 बोल रहा हूँ, x1 to x4। ये तुम्हारे पॉइंट्स है, स्टेप्स है, उसके साथ ही तुम्हें चलना है। सो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन इनसाइड। अब समझते हैं कैसे करना है इसको कॉल। एक ही क्वेश्चन मैं अच्छे से दिखाऊंगा, वो सेकंड क्वेश्चन में मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा, एंड वी हैव टू जस्ट फाइंड अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चन को। तो एट नोड ए, तो सबसे पहला इक्वेशन बनाता हूँ मैं, ऐसे यहाँ पर ही दिखाता हूँ मैं। एट नोड ए नोड पर हमें कितने क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मतलब कितने कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इन एंड आउट, तुम्हें यही फ्लो अच्छे से समझना है कि इन इज इक्वल टू आउट। ये तुम्हें समझ आएगा तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। तो इन एंड आउट करने के मतलब क्या कि जो करंट्स, जो भी व्हीकल्स इन आ रहे हैं वो एक तरफ लिखेंगे, जो व्हीकल्स आउट जा रहे हैं वो एक तरफ लिखेंगे। मतलब 350 + 125 एक तरफ, x1 एंड x4 एक तरफ, वो भी एडिशन में। सो ऐसे उल्टा करते हैं, x1 + x4 इज इक्वल टू 350 + 125। ये होगा तुम्हारा सबसे पहला इक्वेशन हो गया। फिर नेक्स्ट एट नोड बी। अब बी नोड कौन कौन सी है, यहाँ पर 225 ऊपर जा रहा है, 400 भी ऊपर जा रहा है, मतलब जा रहे हैं, इसके बाहर जा रहे हैं, मतलब आउट। एंड बी मतलब इन, जो x1 x2 है वो अंदर आ रहे हैं बी के, और बी के बाहर कौन जा रहा है, ये 225 और 400, तो ये लिख देंगे। सो x1 + x2 इज इक्वल टू 400 + 225। ये होगा तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैट्रिक्स में ही रिप्रेजेंट करना है हमें बाद में। सो नेक्स्ट अब करेंगे सी पॉइंट का। सी पॉइंट में x2 और x3 अंदर बाहर जा रहे हैं, और 250 और 800 अंदर आ रहे हैं। सो इतना ही है। अगेन x2 + x3 इज इक्वल टू 800 + 250। देन ये होगा तुम्हारा थर्ड। अब डी भी बहुत इजी है अगेन। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 300 और 600 बाहर जा रहे हैं, और x4 एंड x3 अंदर आ रहे हैं। सो अगेन सेम, x3 + x4 इज इक्वल टू 600 + 300। डन। अब मैं इसे अगेन अच्छे से लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो है वो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट्स एक तरफ होने चाहिए। तो करेक्ट, ये हमारे बन चुके हैं सारे 4 के 4 इक्वेशंस। तो 4 इक्वेशंस और 4 अननोन्स हमारे पास आ चुके हैं। तो अब इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारे होगी मैट्रिक्स नंबर ए, मैट्रिक्स ए। तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो होगी 4 × 4, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स ही 4 हैं और इक्वेशंस भी 4 हैं, तो 4 × 4 की मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी। सो यहाँ पर लिखेंगे हम x1 की वैल्यूज, x2 के, x3 के और x4 के, एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स में बना देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, x1 की वैल्यू है 1, फिर x2 तो नहीं है, फिर x4 की वैल्यू 1। अगेन x1 एंड x2 एग्जिस्ट, फिर 625 अगेन वो तो पीछे कांस्टेंट है, फिर 0 1 1 0, फिर अगेन 0 0 1 1। इसमें से ही तुम्हें बनाने हैं, मतलब x1 और x4 के कोएफिशिएंट्स अवेलेबल हैं तो उसकी वैल्यू 1 1, x2 और x3 नहीं है इसलिए 0 0। सिमिलरली बाकी सबके भी तुम्हें करने हैं अप टू नेक्स्ट। अब कांस्टेंट मैट्रिक्स है तुम्हारी बी। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द फॉर्मेट ऑफ ax इज इक्वल टू b। तुम्हें ये फॉर्मेट फाइंड करके दिखाना है। सो हमारी मैट्रिक्स हो गई ax इज इक्वल टू b। सो मैट्रिक्स a है हमारी 1 0 0 1। चाहिए कि हमें अब मैट्रिक्स तो मिल चुकी है, मैट्रिक्स ए मिल चुकी है, बी मिल चुकी है, एक्स मिल चुकी है, जो अननोन्स है वो भी हम फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यू हैव टू जस्ट फाइंड द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का तुम्हें रैंक फाइंड करना है एंड उसे इक्वल करना है रैंक ऑफ ए के। अगर वो दोनों इक्वल है देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो है यूनिक सोल्यूशन, अगर दोनों इक्वल है तो। लेकिन अब
रैंक ऑफ ए अगर छोटा है रैंक साइज ऑफ दिस, मतलब अगर कितने वेरिएबल्स है, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, उसके अगर छोटा हो गया तो हम पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं. एंड अगर नो सॉल्यूशन, मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब ए और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉमा बी, तो ये हो गया हमें सिस्टम कोई कंसिस्टेंट हो चुकी है. लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन. तो ये जो सिस्टम्स है तुम्हें आने चाहिए, तुम्हें समझ आना चाहिए कि कॉलेज में भी सिखाया होगा नहीं सिखाया होगा, लेकिन यहाँ पर आई एम गोइंग टू जस्ट इन्फॉर्म यू ऑल एवरीथिंग. सो अब हम फाइंड करेंगे रैंक ऑफ ए. रैंक ऑफ ए फाइंड करूंगा जल्दी से मैं. सबसे पहले हम इक्लियन फॉर्म निकालना होता है, इक्लियन फॉर्म. तो इक्लियन फॉर्म के लिए आई विल जस्ट डू ऑल द सिस्टम. Alright, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद वी हैव टू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूलाज और इक्लियन फॉर्म लाना है हमें. इक्लियन फॉर्म में हमें जब फाइंड करेंगे तो इक्लियन फॉर्म मतलब क्या, रैंक ऑफ मैट्रिक्स. रैंक में दिस आर द रोज विच आर नॉट जीरो, मतलब नॉन जीरो रोज को हम रैंक बोलते हैं. तो इसमें से अगर एक रैंक मतलब एक जो रो है वो जीरो आ चुका है, इसका मतलब इसकी मैट्रिक्स है, इसका रैंक है 3. सो रैंक ऑफ ए इज 3. अब इसका मतलब क्या कि रैंक ऑफ ए जो हमारा आ चुका है वो 3 आ चुका है और कंसिस्टेंट तो है. ये जो है वो रैंक ऑफ ए कॉमा बी के भी इक्वल है. बट एक प्रॉब्लम है इसमें कि जो साइज है मैट्रिक्स की, साइज मतलब जो अननोन्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रैंक. इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स है उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अवेलेबल है. मतलब अगर हम एक को किसी एक x4 को अगर हम कॉमन ले ले सब में तो वो अननोन रह जाएगा और बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें आ सकते हैं. सो ऐसा ही एक क्वेश्चन हमें थियोरेटिकल में आ सकता है क्वेश्चन एज पर आवर सिलेबस. तो लिखना कैसे है, कंसिस्टेंट है बट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट्स, ऐसा ही लिखना है, सिंपल. एंड फाइंड करना है अब हमें इसका आउट. जस्ट एक वेरिएबल फ्री दिख रहा है हमें, x4 जो है वो फ्री है इसमें. तो x4 फ्री है क्योंकि इसका जो लास्ट रो है वो 0 है. तो x4 इज फ्री वेरिएबल इन द सिस्टम. सो हमें निकालना है इसके सारे के सारे इक्वेशंस जो होंगे. x1 प्लस x4 इज इक्वल टू 475. फिर उसके बाद x2 माइनस x4 इज इक्वल टू 150. उसके बाद x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 900. सो ये जो हमारे पास इक्वेशंस आ चुके हैं वो उसमें x4 कॉमन है, उसे उस साइड पर भेज देंगे एंड वी विल सी दैट x2 x1 x4 x3 इन तीनों की वैल्यूज हमें आ चुकी हैं और वो बहुत सारे वेरिएबल्स में x4 अगर हम कुछ भी डालें देन हमारे इक्वेशंस आ सकते हैं, हमारे आंसर्स आ सकते हैं. सो वी विल जस्ट पुट x4 अदर साइड. सो x1 हमारा आ जाएगा 475 माइनस x4, x2 हमारा आ जाएगा 150 प्लस x4, x3 हमारा आ जाएगा 900 माइनस x4. ये हो गया हमारे 3 सॉल्यूशंस. तो क्योंकि हमारी अब सिस्टम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को एग्जिस्ट करती है, मतलब साइज जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के छोटी है, बड़ी है, साइज छोटी है, साइज इज मोर, कट कट कट. राइट, तो हमारे जो 3 इक्वेशंस आ चुके हैं इसका मतलब क्या कि जो x4 है वो एक फ्री वेरिएबल की तरह काम कर रहा है. यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब x1 x2 x3 तो है ही, उसमें x4 एक अननोन वेरिएबल है जो कि एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को एग्जिस्ट कराता है. बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल, हम इसमें सिर्फ एक ही टाइप ऑफ व्हीकल को नहीं, एक ही नंबर ऑफ व्हीकल को नहीं जाने दे सकते हैं. ऐसे बहुत सारे टाइप्स वैरायटी एग्जिस्ट करती हैं इसमें. अब ये रियल लाइफ एग्जिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये अब ऑटोनॉमस क्वेश्चन है, ऑटोनॉमस सिलेबस का एक क्वेश्चन है इसलिए. सो अब ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस सब के अब तुम फोटो ले सकते हो ऐसा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन. सो या ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें करके दिखाने हैं और तुम्हारे
बहुत सारे मार्क्स इसमें से मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए आता है पूरे के पूरे 5 मार्क्स के लिए, और तुम्हें ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। एंड लेट द ये जो स्टेप्स हैं वो तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है। मतलब राइट, find the points at which the equations are to be formed, find all the equations, make the matrix, फिर check the consistency। check the consistency बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का, जिसमें हम पूरे रैंक फाइंड करते हैं, इक्लोन फॉर्म निकाल के रैंक फाइंड करते हैं, फिर आर्गुमेंट मैट्रिक्स का रैंक उसके साथ इक्वेट करते हैं। अगर वो इक्वल आया देन सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर नहीं आया इक्वल तो नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है। फिर कंसिस्टेंसी में भी और एक क्वेश्चन तुम्हें चेक करना है कि साइज ऑफ मैट्रिक्स ए जो अगर इक्वल है रैंक ऑफ ए के, देन there is only one solution, one stop solution for this question। but अगर साइज बड़ी हो गई, मतलब जो अननोन है, अननोन वेरिएबल्स हैं इस क्वेश्चन में, वो अगर ज्यादा है, सॉरी, लेकिन अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो अननोन्स जो है ज्यादा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के मुकाबले। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमारे जो इन सॉल्यूशंस है वो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। x4 बहुत सारे हो सकते हैं टाइप ऑफ x4 जो है, अगर हमने इसमें x4 बहुत सारे पुट कर दिए तो इसमें कहाँ है वो, यस, इसमें अगर हमने x4 बहुत सारे पुट कर दिए, जो भी हमारे आंसर्स आए हैं इसमें x4 अगर हमने बहुत ज़्यादा कुछ भी पुट कर लिया तो इसके उतने वैरायटी ऑफ आंसर्स आएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। अब वैरायटी के लिए ये भी तुम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे अपडेट्स देता रहूँगा। जस्ट मेक श्योर कि तुम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन टेलीग्राम, बहुत सारे अपडेट्स मैं इसमें देता रहूँगा। एंड कुछ फ्री नोट्स, फ्री वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में डालता रहूँगा। एंड मैथमेटिक्स के साथ साथ हम इसमें मैथमेटिक्स साइलैब भी यूज़ करने वाले हैं। साइलैब के जो है वो ट्यूटोरियल्स में डालता रहूँगा। एंड साइलैब जो है एक लाइब्रेरी है जिसमें हम ये सब जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ये सब फाइंड करके दिखाता है। मुझे एक एग्जांपल दिखाना है तुम सबको। सिया, दिस इज वन ऑफ द बुकलेट जहाँ पर हम फाइंड करते हैं। या लेट्स सपोज ये मैंने लिखा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रैफिक मॉडल का ही है। ट्रैफिक मॉडल मतलब यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्लियर ये सब कुछ उसके कमांड्स होते हैं जो हमें फाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं। इफ यू वांट full solution of this and tutorial of everything, then make sure to comment it down and I will let you know all this tutorial of this part as well। तो डिस्प्ले वगैरह एंडेड, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, फिर इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ऐसा हमें कोड करना होता है इन द साइलैब। फिर उसके बाद इसका आउटपुट ऐसा आता है कुछ। आउटपुट में द कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए आती है, फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स, फिर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, फिर उसके बाद ट्रैफिक फ्लो मॉडल इनकंसिस्टेंट है एंड इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस से ये एग्जिस्ट कराता है। सो एज आई सेड, कंसिस्टेंट है एंड इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। उसका एक आधा सॉल्यूशन तुम इसे लिख सकते हो। अगर उसमें वैल्यू पुट कर दी x4 की तो x1, 2, 3 और 4 की वैल्यू आ जाएंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने सारे दोस्तों को भी बताओ चैनल के बारे में। एंड लेट मी नो ऑल व्हाट यू नो, ऑल व्हाट यू वांट टू शेयर। एंड कुछ अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो वो भी बताओ। आई विल जस्ट इंप्रूव इट। थैंक यू, बाय।